तो दोस्तों स्वागत है फिर से MAZ इस्लामिक चैनल पर और एक नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में हम कभी सोच नहीं सकते हैं और कभी सोचा भी नहीं होगा और इसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इससे पहले तो हमने कई सारे वीडियो बना चुके हैं, ताजमहल, लाल किला, ऐसे बहुत सारे अजूबे चीज़ें हैं जिसके बारे में हमने वीडियो बना लिया। आप जाकर आके देख सकते हैं अगर देखना चाहते हैं तो चलिए आज के कुछ ऐसी वीडियो में बात करने वाले हैं जिसके लिए हमको नज़रअंदाज हो चुकी है और नज़रअंदाज किया जा चुका है, उसके बारे में कोई बताया तक भी नहीं है। तो बहुत सारे रिसर्च और करने के बाद इसके बारे में हमको पता चला है अजंता गुफा के बारे में। हाँ, अजंता की गुफा ये एक ऐसी गुफा है जो हमारी नज़रों से अंदाज किया गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में अजंता गुफा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आप लोगों को आगे ले चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं मानवीय इतिहास में शिल्पकला और चित्रकला का सबसे बड़ा उदाहरण है। देश का आर्थिक राजधानी मुंबई से करीब 400 किलोमीटर दूर अजंता के पहाड़ों और चट्टानों को काटकर तैयार किया गया था, जो आकार में घोड़े के नाल के तरह है। सनियर्थ पर्वतमाला में बनी ये गुफाएं औरंगाबाद के पास बघोरा नदी के पास स्थित है। वहीं से कुछ दूरी पर अजंता नाम का एक गांव बसा है और उसी के आधार पर अजंता का नामकरण किया गया था। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। इनके दीवार और छतों पर भगवान बुद्ध से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को विभिन्न दिखाया गया है। यहाँ 2 तरह की गुफाएं हैं, विहार, चैत्य ग्रह। विहार संख्या 25 है जबकि चैत्य ग्रह की संख्या 4 है। एक और विहार का इस्तेमाल बुद्ध रहने के लिए करते थे तो चैत्य का इस्तेमाल ध्यान स्थल करने के लिए किया जाता था। इन गुफाओं के अंत स्तूप बने हैं। जो गुफा बुद्ध के प्रतीक कब खोज हुई थी। जंगली जानवरों और विभिन्न स्थानीय को छोड़कर बाहर जनता के लिए अजंता की गुफाएं हजारों वर्षों तक अज्ञात रही है। इन गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास के रेजिमेंट के एक युवा सैन्य अधिकारी जॉन स्मिथ ने की थी। फिर 1983 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के सूची में विरासत किया गया। कहा जाता है कि जॉन स्मिथ शिकार की तलाश में निकले थे, तब वो एघोरा नदी के सामने एक गुफा को मोहेना को देखा जो इंसानों द्वारा बनाया गया लग रहा था। इसके बाद वो अपनी टीम के साथ गुफा में गए। वहाँ उन्होंने दीवारों में शानदार निकासी देखी और उनके सामने ध्यान लगाते एक बुद्ध की प्रतिमा भी देखी। स्मिथ की ये खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैलती चली गई। फिर 1845 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने मेजर रॉबर्ट गिल को बनी यहाँ चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने के लिए नियुक्त किया। लेकिन रॉबर्ट गिल के लिए यहाँ काम करना आसान नहीं था क्योंकि यहाँ भी क्षण गर्मी और वन्य जीवों की खतरा थी। भील आदिवासियों का भी खतरा था। आदिवासी काफी अगर थे तो उन पर ना तो कभी भारत शासकों ने कभी हमला करने की हिम्मत की और न ही आधुनिक हथियारों के लैस अंग्रेजों ने। सीओ और सीढ़ियों के मदद से रॉबर्ट गिल गुफा के अंदर गए। वहाँ शानदार वास्तुकला और मूर्ति कला को देखकर वो हैरान रह गए। यहाँ कुछ की हजारों धवियां थी जो आज दुनिया में करोड़ों लोगों के सोच प्रेरित कर रहे हैं। ग्रीक कलाओं से समानता। यहाँ बुद्ध के छवियों के अलावा कई जानवरों और आभूषणों को भी दर्शाया गया था। इसमें ग्रीक कलाओं की तरह समानताएं नजर आ रही थी जिसे महज सहयोग नहीं कहा जा सकता है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय यूनानी संस्कृति का करीब 400 ईसा पूर्व सिकंदर महान के दौरान ही बनाया गया था। फिर ये हेलिस्ट काल में यह अफगानिस्तान और भारत के व्यापारिक मार्गों के अलावा चीन और जापान तक तेजी से फैला। रॉबर्ट गिल ने अपनी 27 कैनवास को लंदन पैलेस प्रदर्शन में प्रदर्शित किया, लेकिन 1866 में 23 कैनवास आग में जलकर राख हो गए। इसी बीच 1848 में रॉयल एशिया एक सोसाइटी द्वारा गठित रॉयल कैपन कमीशन ने 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नींव रखी और कुछ निडर विशेषज्ञ इस मुहिम में शामिल हो गए। कई पेंटिंग दीवार टूटने से बर्बाद हो गए थी, कुछ को तो उन्होंने बचा लिया था। इसके बाद 1872 में बॉम्बे स्कूल और आर्ट के प्रिंसिपल जॉन ग्रेफिस को नई प्रतिकृतियां बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने अपने स्टूडेंट के साथ मिलकर 300 चित्रों को बनाया। इसके बाद लेडी हेरिडिंग के कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट की मदद से 1909 में अजंता की गुफाओं प्रतिक्रिया बनाने की शुरू की।
उसके बाद हैदराबाद के गुलाम आजाद दीन ने 1930 से 1955 के बीच अजंता की गुफाओं का व्यापक अध्ययन किया और अपने फोटोग्राफिक सर्वेक्षण को चारों भागों में दुनिया के सामने रखा। यजीद के योगदानों के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। वहीं के मिल के दो शासकों ने भारतीय सर्वेक्षण में नई तकनीकों की इस्तेमाल करते हुए हजारों साल पहले कलाकारों द्वारा इन चित्रों का खुलासा किया गया। दोस्तों, अजंता गुफा के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर मत करें, जल्दी से कर लें, क्योंकि इसी तरह हिस्ट्री वीडियो देखने के लिए आपको हर बार मौका मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अंदाज के साथ। जय हिंद।